हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जीआईसी बुक कर सकते हो और जीआईसी को बुक करते हुए अपने पैसे भी बचा सकते हो। तो बने रहो मेरे साथ और आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर लिख लेना है हाउ टू बुक जीआईसी विद सीआईपीसी। ये सब टाइप करने के बाद आपको जाना है नीचे और पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता दूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। अब देखो आपके आगे कुछ ऐसा बना आ जाएगा। तो आइए क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पर। तो जी देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा बना आ जाएगा और आप $10,000 से लेकर $20,000 तक कोई भी अमाउंट डाल लीजिए। ज़्यादातर बच्चे $10,000 ही डालते हैं क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो एस कैटेगरी में अप्लाई करनी होती है वो होती है $10,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर आप $10,000 कैनेडियन डॉलर्स के सेटिस्फाइड हो, आपको उतने ही करने हैं, तो अमाउंट आप डाल दो। अब आते हैं पेमेंट कंट्री की तरफ। तो आपकी कंट्री है इंडिया, जहाँ से आप पेमेंट भिजवाओगे और जहाँ की आप नागरिक हो, तो उसे इंडिया पर क्लिक कर दीजिए। मैंने इसे क्लिक कर दिया है। अब ये देखो आपके आगे अमाउंट आ गई है आईएनआर के अंदर, जो कि है इंडियन रुपीस। लेकिन इंडियन रुपीस के अंदर जो पे करने का प्रोसीजर है वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब आपको अगर वायर ट्रांसफर करना है तो आपको नीचे दिए गए इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिए। ये देखो, जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख रखा है कि 10,000 कैनेडियन डॉलर जो आपने चूज किए थे वो आपके 10,000 ही हैं। लेकिन आपको प्रोग्राम फीस देनी पड़ेगी, वो है $150। तो आपकी जो टोटल पेमेंट जाएगी वो होगी 10,150 कैट। ठीक है जी। अब आपको ये पता लग गया है तो आइए नीचे जाकर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देते हैं। ये पता लगने के बाद आइए अपना इंफॉर्मेशन भर देते हैं। टाइटल में अगर आप मेल हो तो मिस्टर डालो, मैरिड फीमेल हो तो MRS डालो और अनमैरिड फीमेल हो तो MS डालो। तो मैं मेल हूँ, मैं मिस्टर चूज कर लेता हूँ। और जो भी आपके पासपोर्ट पर नाम दे रखा है वही एज इट इज आप डाल दीजिए। अब अगर आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को टिक कर दीजिए, वरना आप इसे रहने दीजिए अगर आपका लास्ट नेम है तो। ये दोनों फील्ड्स ऑप्शनल है, इसे खाली छोड़ दीजिए और नीचे चलते हैं। अब आपके आगे एक ऑप्शन आ रखा होगा स्कूल, इफ नॉट लिस्टेड देन सिलेक्ट अदर। अब इसके अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज कर लीजिए जहां पर भी आप पढ़ने जा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सेट कॉलेज चूज कर लेता हूँ, जो कि लिख रखे हैं सेट पॉली एथनिक कैलगरी। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोग्राम ऑफ स्टडी के अंदर भी अपना कोर्स चूज कर लीजिए। ये चूज करने के बाद अपने स्टूडेंट आईडी डाल दीजिए। आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होती है कि आपकी स्टूडेंट आईडी ये है। अगर आपको स्टिल नहीं दिखती है, या तो आप कॉलेज को मेल कर लीजिए और या फिर ऑप्शनल ही आप इसे छोड़ दीजिए। वैसे सबकी लिखी होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी ना लिखी हो। स्टिल ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अब चलते हैं अगली फील्ड की तरफ, जो कि है टेंटेटिव अराइवल डेट। अब टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। मान के चलते हैं आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है कनाडा में 9 मई को। आई रिपीट 9 मई को। और आपको लगता है कि आप कनाडा आओगे 1 मई को। तो आप या तो 30 अप्रैल डाल लो, 4 मई डाल लो, जो भी डालोगे बिल्कुल सही है। तो बस जो भी आपकी प्रोग्राम की स्टार्ट डेट है उसके आसपास की डेट आप डाल दो, जिस भी आपको लगता है कि आप आओगे कनाडा में। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आती है टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट। दोबारा बताता हूँ, टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डाल दीजिए। अगर आपका कोर्स 8 महीने का है तो 8 महीने आगे की डेट को चूज कर कर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटेंडेड यूज ऑफ दिस अकाउंट। तो इसके अंदर आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, जो कि है एजुकेशन और चाइल्ड्स एजुकेशन। नीचे भी जो सारी फील्ड्स हैं उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, कुछ मत छेड़िए, जो कि है योर ऑक्यूपेशन कैटेगरी, योर ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन और ये सब। अब यहाँ पर अपना एडमिशन लेटर, जिसे ऑफर लेटर भी बोलते हैं, उसे आप अपलोड कर दीजिए। तो अभी मैंने अपलोड कर दिया है। अब नीचे चलते हैं तो एक कॉलम आता है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर डिटेल लिखी हुई है आपके एड्रेस की, आप उसे लिख दीजिए। तो मैं अभी लिख देता हूँ। बाकी सारी डिटेल्स जैसे कि स्टेट क्या है वो भी आप डाल दीजिए। फ़ोन नंबर के अंदर आप अपना नंबर या अपने फादर मदर का नंबर डाल सकते हैं। मैं अभी डाल देता हूँ। ये डालने के बाद अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और ईमेल एड्रेस वही डालें जो ईमेल आप रेगुलरली यूज़ करते हो, क्योंकि आगे की जो डिटेल्स आएंगी CIBC की तरफ से वो आपकी ईमेल पर ही आएंगी।
और अपना एक पासवर्ड डाल दीजिए जो कि मिनिमम 8 करेक्टर का हो, जहाँ पर एक अपर केस लेटर हो और एक स्पेशल करेक्टर हो, जैसे एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया और एम्परसेंट हो गया। ये सब डालने के बाद आपके आगे पासपोर्ट डिटेल्स आएंगी। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट पर मेंशन्ड है, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए अलोंग विथ इशू डेट और एक्सपायरी डेट। अब ये सब डालने के बाद अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप चूज कर लीजिए। मेरी इंडिया है, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भी अपने करेक्ट डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक सेक्शन है रेफरल डिटेल्स। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके पैसे बच जाएंगे। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, पैसे बच जाएंगे। अगर आप मेरी रेफरल डिटेल डालोगे तो आपको फ्री में 25 कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे, और मुझे भी, क्योंकि सीआईबीसी वाले कहते हैं कि अगर आप किसी को इनवाइट करोगे तो हम उसको भी पैसे देंगे और जो इनवाइट होगा उसको भी। आइए आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए। तो देख लीजिए, ये आपके आगे लिखा हुआ है, get 25 Canadian dollars when you refer a friend. You will both get 25 Canadian dollar bonus. ठीक है जी, देख लिया। तो अब चलते हैं, यहाँ पर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली चूज कर लीजिए। डिटेल्स में आप माई फ्रेंड टोल्ड मी डाल दीजिए। अब यहाँ पर नीचे लिखा है, आर यू अप्लाइंग थ्रू द रेफरल प्रोग्राम, तो उसमें यस क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर लिखा आ रहा है ईमेल एड्रेस ऑफ रेफरल, तो इसके अंदर आप मेरी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जो कि है itsyourmanal@gmail.com। और मैं बता दूं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। अब क्लिक करते हैं पेमेंट समरी पर। पेमेंट समरी के अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और कितने पैसे आपने जमा करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने सही डाला है या नहीं। अगर आपने सब सही डाला है तो दोनों पर एग्री एग्री पर क्लिक कर दीजिए एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए, आपके आगे कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 बिजनेस डेज। अब इसके अंदर होगा क्या, यूजुअली तो 24 घंटे के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपके पास पेमेंट इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाएगा कि ये एड्रेस है एंड यहाँ पर आपको वायर ट्रांसफ़र करवाना है। तो आइए एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हाउ डज दैट वर्क। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं साथ के साथ वीडियो बना रहा हूं, तो पेमेंट इंस्ट्रक्शन लेटर अभी जनरेट नहीं होगा। तो वैसे अप टू 2 बिजनेस डेज लगाता है, लेकिन यूजुअली 24 घंटे में आ जाते हैं। तो आइए चल के दिखाता हूँ। तो आपको क्लिक करना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर एंड यहाँ पर देखिएगा। तो देखो ऐसा है, अभी अभी हमने अकाउंट बनाया और मैं साथ के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टेटस में सबमिटेड लिखा आ रहा है, लेकिन 24 से 48 आवर्स बाद यहाँ पर प्रोसेस लिखा आएगा और आपके आगे कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा प्रिंट इंस्ट्रक्शन शीट। आपको इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है एंड देन आपको बस पेमेंट करवा देनी है और आपकी जीआईसी खुल जाएगी और ऐसी इंस्ट्रक्शन शीट आपके आगे आ जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।